जी दोस्तों, हेलो। आपका स्वागत है मेरे चैनल साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जियो पॉलिटिक्स बेसिक के बारे में। आज हम इस चैनल पे बात करेंगे जो हमारे साउथ एशियन रीजन्स हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। तो हमारे साउथ एशियन रीजन्स है उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, आपको पता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो फर्स्टली हम जो शुरुआत करने वाले हैं हमारे वेस्टर्न नेबर के बारे में। वेस्टर्न नेबर मतलब हमारा का जैसे कि पाकिस्तान है। तो वहाँ से एक खबर है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर विकिपीडिया को बैन कर दिया है। विकिपीडिया जो है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट साइक्लोपीडिया साइट है और उन्होंने बैन किया, किस रीजन पे किया, उन्होंने किया है ब्लास्फेमी लॉ का बहाना लगा के। आप लोग जानते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक हालात कैसे हैं, वहाँ के जियो पॉलिटिक्स हालात कैसे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कितनी बुरे हालात हैं, कितने बदतर हालात हैं। इसके अलावा वहाँ की जो पॉलिटिक्स है अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल पॉलिटिक्स है। आर्मी का दखलंदाजी रहती है उनकी पॉलिटिक्स में। इस सब के बावजूद उन लोगों ने जो मज़हब के नाम पर सबसे बड़ी जो साइट है दुनिया की साइक्लोपीडिया है, उसमें विकिपीडिया को उन्होंने बैन कर दिया है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ही पहला देश है जिन्होंने उसको बैन किया है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने बैन कर रखा है, टर्की है, सीरिया है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला वगैरह, उन्होंने भी बैन किया हुआ है इसको। बट जो इस्लामिक वर्ल्ड है ना, उसमें पाकिस्तान पहला कंट्री जिसने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर इस साइट को बंद किया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब वहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आर्मी अपना लगी हुई है, आर्मी को बजट नहीं मिल रहा है प्रॉपर। आईएमएफ ने कंडीशन रखती है कि अगर आप आर्मी का बजट कम करेंगे तो हम आपको आगे लोन देंगे फर्दर। इसके अलावा आपको जो यहाँ की जनता है, जो आम जनता है, वहाँ के आम लोग हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट के लिए मेजर इशू है। वहाँ के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, बड़े इंटरेस्टिंग से प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले। एंड वहाँ के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं सो कॉल्ड शहबाज शरीफ, क्या ही बताएं उनके बारे में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कंट्री से हेल्प मांगने की कोशिश की, वो यूएई गए, वो सऊदी अरेबिया गए, चाइना भी गए, तो कहीं से उनको भी प्रॉपर लोन मिल नहीं पाया है। जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी काफ़ी कम है, अराउंड 3.6 3.4 बिलियन के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। आप पूरे साउथ एशिया रीजन में कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन 220 मिलियन यानी कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है उस मुल्क की, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.5 बिलियन है। अफ़गानिस्तान से भी कम। अफ़गानिस्तान जो है कितना बैकवर्ड कंट्री है, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना पीछे है। वहाँ पे कुछ तालिबान जैसा राज है, वहाँ पे उनके पास डॉलर नहीं है, लेकिन उनसे भी कम है इनके पास, और वो भी मांगे हुए यूएई के हैं और सऊदी अरेबिया के हैं, वो इनको खर्च नहीं कर सकते। तो इनको डिमांड है तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर। ये चाहते हैं कि 9 से 10 बिलियन डॉलर मिले। कौन देगा इनको, पता नहीं। ये वहाँ गए थे, उन्होंने जेनेवा में भी कॉन्फ्रेंस करवाई थी उन्होंने, उसमें इनको तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर मिले थे। 9 से 10 अरब डॉलर। अपने यहाँ के लोकल जो जनता है, आवाम है, उसको बेवकूफ़ बना रहे थे जब से कि हमको 9 से 10 बिलियन डॉलर मिले हैं, और बहुत सारा लोन था। यानी कि ग्रांट कुछ भी नहीं मिला इनको, सब कुछ लोन मिला है, लोन। जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उसने भी इनको 4.5 बिलियन डॉलर का लोन ही दिया है। यानी कि इनका जो फ्रेंड ऑल वेदर एलाई चाइना, वो भी इनकी हेल्प करने नहीं आ रहा है अब तो बचा कौन, अब यूएसए की खबर ये आई है यूएसए से कि यूएसए ने एक कंसाइनमेंट भिजवाने की कोशिश कर रहा है, यूएसए थ्रू आउट द यूक्रेन की मदद से, पाकिस्तान में जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अब भाई यूएस कब तक बचा पाएगा पाकिस्तान को, कब तक बचाएगा, कब तक खैर मनाएगा पाकिस्तान, कब तक बचेगा। 4 प्रोविंसेस हैं वहाँ पे, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड सिंध। ये चारों प्रोविंसेस हैं, इनमें सबसे प्रॉस्पर कौन सा है, पंजाब। यानी सारा बजट उनका मेनली पंजाब में चला जाता है, और पाकिस्तान जो है ना वो मेनली पंजाब ही है।
तो पाकिस्तान में जब इससे बात करेंगे ना तो मेनली पंजाबी ही होंगे वो, तो वो कहते हैं हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ शॉर्टेज नहीं होती। मेन प्रॉब्लम होती है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इनमें मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पंजाब के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो उनके लिए तो बस यही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। खैर, अब इन्होंने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। एक तो वहाँ पे लोग वैसे ही अनपढ़ हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि लोगों की लिटरेसी रेट कितना कम है उनका, 67% के अराउंड है उनका, यानी कि 67% उनका लिटरेसी रेट है, यानी 67% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। बस 100 में से 67%, वो भी ऐसे पढ़े लिखे हैं, बस आप ही कोई इमेजिन नहीं कर सकता है किस तरीके से पढ़े लिखे होंगे वो। 67% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। इंडिया के अराउंड 80% है, इससे ज़्यादा भी हो गया होगा, क्योंकि जो लास्ट सेंसस था 2011 का, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से तब हमारा 74% था। 10 साल से ज़्यादा हो सके, तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं, तो हमारा लिटरेसी रेट अराउंड 81-82% पहुँच गया होगा। कई स्टेट तो हमारे इससे यहाँ पर लिटरेसी रेट 90%, 95% से भी ऊपर है। खैर, उन पे आते हैं, तो इन लोगों का ना टाइम आ चुका है मेनली कहीं तो, यानी कि श्रीलंका को तो इंडिया ने बचा लिया लोन दे के, $3 to 4 बिलियन का लोन दिया। हमारे साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, अब इनको लोन कौन देगा? चाइना इनकी हेल्प कर नहीं रहा है, इसको पता है ये डूबता जहाज़ है, अब डूबते जहाज़ की मदद कौन करेगा? कोई भी नहीं करना चाहता। तो ये देखने वाली बात होगी क्या होता है इस कंट्री का फ्यूचर में। जहाँ तक जितने भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिटिक्स हैं, सब कह रहे हैं कि कंट्री डूब जाएगा डूब जाएगा, पर मुझे लगता है कि शायद बचा भी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया एक बिग पावर है, तो उसको काउंटर करने के लिए उनके पास सो कॉल्ड कोई ना कोई कंट्री तो चाहिए, तो वो इसको हेल्प करते हैं। पता नहीं अब कब तक सस्टेन कर पाएंगे, ये देखना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा देखना कि आखिर कब तक चलते हैं इस तरीके से खींच खींच के ना। एक मरीज की हालत होती है ना, हॉस्पिटल में एक मरीज होता है जिससे कि वो वेंटिलेटर पे होता है, तो वो मरने वाला होता है, उसकी सांसें चली जाती हैं ना, तो फिर कोई ना कोई आके उसकी हेल्प कर देता है, ऑक्सीजन लगा देता है उसको, पर वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो वैसी हालत इनकी है। जब ये मरने वाले होते हैं तो कभी सऊदी अरेबिया ऑक्सीजन दे देता है, कभी चाइना दे देता है, कभी USA दे देता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार कोई इनको ऑक्सीजन दे नहीं रहा है, और इस बार की लीडरशिप भी बहुत कमज़ोर है। आर्मी इन्वॉल्व इतनी हो नहीं रही है, आर्मी ने भी कोशिश की थी पैसे मांगने की, पर उनको भी नहीं मिले कहीं से। तो इट्स इंटरेस्टिंग, देखना होगा कि क्या होता है इनका।